क्या प्रदर्शन खत्म हो चुका है कॉकरोच जनता पार्टी का? क्या क्या हुआ है अचानक? आधी रात जैसे हुई, मोदी जी का वीडियो आ गया और मोदी जी ने अब मित्रों नहीं बोला, मोदी जी ने जेनजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और कहा फ्रेंड्स। फ्रंट कैमरे से इस तरह से इंस्टाग्राम फॉर्मेट में सेल्फी वीडियो बनाया गया ताकि जेनजी को लगे कि अरे यार दादाजी तो बिल्कुल हमारे। और वो भाई उसके बाद सवाल करने वाले सवाल करते रहेंगे, स्क्रिप्ट देख के पढ़े, ये देख कर पढ़े, लेकिन अगले ने ये तो दिखाया कि भाई उस पर असर हुआ है। मोदी जी ने सोचा था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, जैसे सबको दबाते हैं इसको भी दबा देंगे। किसानों को दबाया, जवानों को दबाया, सीए में दबाया, एनआरसी में दबाया, ठीक है। तो मोदी जी ने आकर जो बातें कही हैं, पहले बता रहा हूं, मेन जो पॉइंट था बच्चों का वो क्लियर नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, फलाने को, लेकिन ये भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन जनता फंसी हुई है। जेन जी कह रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी जी का पहले ये थोड़ा सा वीडियो देखिए और मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये बहुत बड़ी जीत है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत मानता हूं मैं इसको, क्योंकि जो आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता, भाई सल्यूट है जेन जी को, तुमने उसे सेल्फी वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गए। बहरहाल अब टिप्पणी आगे नहीं करनी है। इधर मोदी जी वीडियो बना रहे थे, यानी इनका वीडियो सामने आया, ऑन द सेम टाइम दूसरी तरफ ये देखिए दोनों वीडियो, माननीय जेपी नड्डा मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में पहुंची, खुद पहुंचे और अपने हाथों से सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल था उसका दी एंड कर दिया। प्यार से मुस्कुराते हुए सोनम वांगचुक के हाथों में हाथ डाले हुए, यहां तक कि सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी भी वहां मौजूद थी। लेकिन इन दोनों वीडियो के आने के बावजूद जेन जी यही कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ मोदी जी ने एक और छक्का मारा। मोदी जी ने ट्वीट कर दिया 1:30 बजे रात को कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन भी फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। अगले इंसान को रात को 1:30 बजे ट्वीट करना पड़ा, मैं इसी में खुश हूं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि जेन जी की पावर यह है, स्टूडेंट्स की पावर यह है, लाठी खाकर, प्लेट गन खाकर, सर फड़वा कर, माथा फड़वा कर, टाके लगवा कर भी हिम्मत उनकी हारी नहीं। सारा दिन दिल धक धक करता रहा और अभी भी धक धक कर रहा है कि जंतर मंतर पर क्या होगा। लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक का खुद का बयान आता है। चंद फोटोज उन्होंने शेयर किए हैं।
जिसमें विपक्ष की पार्टी के जो फोटोज हैं आप देख सकते हैं, 3 फोटो अपलोड किए हैं, डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं और उन्होंने बताया जेपी नड्डा आए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, साथ में सीनियर लीडर्स थे, ये था वो थे और बला 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 बला। मेन बात उन्होंने ये बोली कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं अपनी कंडीशन बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द कंडीशन इन डिटेल इन सेपरेट वीडियो वेरी सून। Meanwhile, I urge you all to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere। मतलब ये तो हम भी कह रहे हैं कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसने पूरा प्रायोजित किया? अपने लोग जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के बीच भेजकर किसने भड़काने की कोशिश की, मुझे यहां बताने की जरूरत ही नहीं है। समझदार आप खुद हैं और अगर आपने लाठी खाई है तो मुझे तो बोलना ही कुछ नहीं है, आप समझदार हैं। मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि जनता नहीं, ये जेनजी मान नहीं रही, क्योंकि शायद उनको मोदी जी का गेम समझ में आ रहा है। जब टारगेट मांग वही है धर्मेंद्र प्रधान, अब कोई कुछ भी कहता रहे, मांग तो माननी होगी। बहरहाल ये मेरे मन की बात नहीं है, इस्तीफा दे या ना दे मेरे घर पे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है ट्वीट करके, कहा है कि सोनम वांगचुक का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 26 दिनों बाद उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला और आज आपने जो है 26 दिन बाद अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। आपने अपनी जान देश के लिए खतरे में डाली। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे देते। मोदी जी ने अपनी रील में स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की। अभिजीत दीपके ने तुरंत कुछ ही मिनट बाद एक मीम शेयर किया था, कमेंट कर दिया था, लिखा था स्ट्रिक्ट एक्शन। और मीम आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन दरवाजे से पहले एक दरवाजा है और वो दरवाजे दोनों साइड से खुले हुए हैं। ये मोदी का स्ट्रिक्ट एक्शन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी जी जान से कोशिश की, अभी तक उन पर फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अचानक से जब फर्क पड़ना शुरू हुआ तो फिर एक्शन में मोदी जी नजर आए और ये रहा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने शिक्षा यानी एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया है, क्योंकि जनता छोड़िए छात्र नाराज थे। इसके बाद IAS जो नरेश पाल गंगवार बताए जा रहे हैं, भारत का नया शिक्षा सचिव, उन्हें हैंड टू हैंड तुरंत आधी रात बना दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ये ओरिजिनल हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में CJP ने प्रोटेस्ट कॉल किया है, ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन यह भी कंफर्म है कि कल दोपहर 12 बजे जो CJP की पूरी टीम है वो माननीय JP नड्डा से फिर से मुलाकात करेगी। यहां तक कि मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, एक्शन करके दिखा दिया। क्या एक्शन है? ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट का बना दिया है कि जिनके ऊपर पेपर लीक के मामलात चल रहे हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला और सख्त से सख्त फैसला लिया जाए। हजरात, कड़बच कड़बच घोड़ा हर कोई बनता है, घोड़ा हर कोई बनता है, बनाने वाला चाहिए। हालांकि घोड़ा की जगह घोड़ी बोलता तो मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, महिलाएं देख रही हैं। बहरहाल चित्रा त्रिपाठी बहुत फड़फड़ा रही थी। गोदी मीडिया का आज इस प्रदर्शन में साबित हो गया है कि मतलब उनके सामने लहंडा पड़ा हो ना, टट्टी पड़ी हो, तो लोग फिर भी टट्टी से नहीं घबराएंगे, गोदी मीडिया से घबराते हैं। चित्रा त्रिपाठी 3.5 किलो का मेकअप पोत के लबर 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 चाटुकारिता करती थी, लेकिन उसको भी समझ में आ गया भाई साहब के लेने के देने और देने के लेने पड़ जाएंगे। झुक गई ABP के द्वारा ही, या हो सकता है ABP ने करवा दिया हो इसके नाम से। भाई गोदी मीडिया को थप्पड़ पर थप्पड़ मारा जा रहा था, तो भाई कहा गया कि चित्रा त्रिपाठी ने कुछ मांग रखी है। पहली मांग यह है कि सरकार को यह मानना पड़ेगा कि पेपर लीक उसकी नाकामी का नतीजा है। सरकार को पेपर लीक में संबंधित मंत्रियों और विभागों की भूमिका तय करनी पड़ेगी। पेपर लीक करने वाले अफसरों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। वाह,
अगला देखिए, दूसरी मांग, छात्रों से बात। सरकार छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? छात्रों की जायज मांगों को मानने के लिए सरकार तुरंत संवाद क्यों नहीं कर रही है? तीसरी मांग, तुरंत एक्शन लिया जाए। छात्रों की कोई मांग ऐसी नहीं है जिसे सरकार पूरा ना कर सके। सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिया जा सके। आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज कानून वापस लेना चाहिए। अरे चीथड़ा, अब मैं तुझे चीथड़ा नहीं बोलूंगा, अब सिल गई है। मेरी बहन चित्रा त्रिपाठी, पहली बार तुमको मैंने बहन बोला है। मुझे नहीं पता कि तुम पर यह दबाव कहां से है। शायद प्रधान जी की, बहुत ऊपर जो बैठे प्रधान जी हैं, सेल्फी वीडियो बनाई जिन्होंने आज, उनको लग रहा था कि मेरी कुर्सी के पाए चरमरा रहे हैं, तो पहले उन्होंने गोदी मीडिया, देश का चौथा स्तंभ, उसमें एक कील ठोक दी कि थोड़ा ठीक हो जाओ। आ गया होगा कहीं से हिसाब किताब, या हो सकता है बाजी की पेमेंट इस महीने की रह गई हो। लेकिन जो हुआ, कम से कम ये तो हुआ कि झुकने वाला झुका तो सही। मेरे दोस्तों, आंदोलनकारी कह रही है, जिन्हें कल तक ये दंगाई कह रही थी, आज कह रही है आंदोलनकारी। आहा, चित्रा त्रिपाठी, नींद नहीं आएगी बाजी तुम्हें आज है? आंदोलनकारी, और कह रही है केस वापस ले उनसे। यही बात जब रजा गराफी कह रहा था और मेरे जैसे जो पत्रकार कह रहे थे, तो वो दंगाई थे, भड़काने वाले थे। मेरा ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखो, छात्र क्या कह रहे हैं। मैं जंतर मंतर गया था, लोग क्या वही कह रहे हैं जो तुमने अब बस लिख दिया है। थैंक यू। फिर भी मोहतरम हजरात, एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट विकास सिंह जी ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, और कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो लाठीचार्ज बच्चों पर जंतर मंतर पर की गई और पार्लियामेंट के रोड पर की गई। बहरहाल ये मांग तो मुझे बेकार लग रही है, किसी ने स्टंटबाजी खेली होगी, और क्योंकि यार आप मारने वालों से कह रहे हो कि आप जवाब दो, आपके लोगों ने क्यों मारा। सवाल अब यहां पर यह भी होता है, जो हिंदू संगठन और बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां पहुंच रहे थे, मार रहे थे, पीट धमकी दे रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? मोदी जी उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं। चाहे तो जेनजी का ये मेन मुद्दा ये भी होना चाहिए कि भाई हमें मारने के लिए, पिटवाने के लिए, पीटने आए जो थे अभिषेक ठाकुर जैसे, उनके खिलाफ आपने क्या किया। यहां तक कि ये पिंकी चौधरी आ गया है, गुंडे जैसा इसका पूरा ग्रुप आपको नजर आ रहा है। कोई ये ना कहे कि ये सनातन के साथ है। मैं खुद सनातन का इतना एहतराम करता हूं कि सोचिए, ये आदमी खुद जो कह रहा था अभी कुछ दिन पहले, राम मंदिर पे चोरी हुई थी, कह रहा है कि अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। यानी हिंदुओं की आस्था का इसने मजाक उड़ाया कि हिंदू बच्चियों का अगर कुछ गलत काम हो जाए हिंदुओं के द्वारा, हिंदू लोग तो चुप रहो। इसके उस लॉजिक से तो ये था। अब ये सामने आया, कहता है हिंदू रक्षा दल 26 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचेगी और कह रहा है कि आतंकी दंगाई गुंडों को, छात्रों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरी बहन, मेरे कुछ इस पे भी तो बोलो कुछ। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज जो तुम लाठियां खा रहे हो, इनकी फैलाई मोदी जी नहीं भाई, मोदी जी के आगे पीछे यही तो हैं, समझ रहे हो। और सुनिए इन्होंने आपके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। जंतर मंतर पर जो छात्र हैं उनके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर इनसे रहिए। सभी भाइयों को कहना है, आप लोग ये समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं, और उनको कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो किसी भी रूप में हमारे भारत पर कुछ ना कुछ ऐसा आघात करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य करें, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, वो किस किस तरीके के मतलब
मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां किया है और हमारे देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है। और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। और पार्टियों में अगर लें, सपा वाले, कांग्रेस वाले और चंद्रशेखर रावण जो नया एक मेरा अनुरोध है छात्रों से, आपके बीच में एक बिग बॉस का पहुंचा था जिसका नाम जो है दलाल कहते हैं ना, हमारे दलाली कर, तो वो दलाल साहब दलाली ही कर रहे हैं। वो आकर कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन तुम ये बताओ धर्मेंद्र प्रधान कौन है, शिक्षा मंत्री तो ये, सेक्रेटरी तो ये, और उसके आगे पीछे उसके जैसे मतलब पूरे गार्ड वार्ड के साथ, अपने गुंडे बदमाशों के साथ वो वहां पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हो आप? और भेजा किसने है मुझे यहां बताने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। जेंजी हैं आप, ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है। पता है, इससे आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाएगा, जिंदगी भर के लिए तुम्हारी मैं क्या कहूं, अल्लाह तौबा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा सोच नहीं सकता। ये देखो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, एक लड़की का वीडियो था, उसने कुछ भी बोला हो, ठीक है, कि भाई राम मंदिर में चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो हिंदू ही बहन है मेरी, ठीक है, जंतर मंतर पे थी। इन्होंने जज्बात में आके 2-4 लाइनें बोल दी, मैं नहीं सुनाऊंगा। अब राइट विंग के पास ये वीडियो पहुंची, उन्होंने अपना 16 सेकंड का कट लगाया, ठीक है, और उसके बाद इसको ट्रेंड में डाल दिया। और अमित सचदेवा एडवोकेट है, ये कहता है कि हाँ मैं इसे गिरफ्तार करवाने के लिए काम कर रहा हूँ। एक और वीडियो दिखाता हूँ। के नीचे से निकल जाओ और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाद से बहन। सुन लिया? अब हुआ क्या है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए। बीजेपी के नेता इतने फ्री थे कि शिल्पा जी ने दिल्ली पुलिस को इसका वीडियो शेयर किया, ठीक है, और उसके बाद निशिकांत दुबे जी ने, जो बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने कहा कि बताइए ये जंतर मंतर वे क्या संस्कारी लोग हैं? हाँ, इनकी नज़र में अगर गंदी फिल्में संसद में बैठकर देखे नेता तो वो सही है, लेकिन इन्होंने किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो उन बच्चों को माफ़ करने के बजाय, जब सॉर्ट आउट हो रहा है, माफ़ करने के बजाय आप दिल्ली पुलिस से गुजारिश करो, मतलब और तुम तो भाई सरकार हो भैया, माई बाप हो, तुमने कह दिया हम, तो सोचिए इस बच्ची का, इस लड़की का आगे क्या होगा। तो छात्र जो जंतर मंतर पर गालियां बक रहे हैं ना भाई, हम तो मुसलमान हैं, हम तो झेल चुके हैं, हम तो प्रदर्शन में मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दे तो आतंकवादी हैं, हम तो 2 रकत नमाज कोने में पढ़ ले तो हम आतंकवादी हैं। मोदी जी से अगर जी निकाल दे और मोदी कह दूं मैं, तो मैं आतंकवादी हूं, और तुम गाली बक रहे हो सीधा सीधा, जो कि गलत है, हर तरह से गलत है। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं यहां चुप हो जाता हूं। बीजेपी के लोग और आईटी सेल आपकी उन वीडियोस का इस्तेमाल करके क्या कर रही है, मुझे समझाने की तो जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल 2 आपके सामने दे चुका हूं। बहरहाल मोदी जी ने कुछ भी किया हो, लेकिन जो उन्होंने छात्रों के साथ किया और करवाया, और बीजेपी जिस तरह से छात्रों को, स्टूडेंट को, इस भारत के आने वाले कल को आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार बता रही है, उसका क्या? कोई विद्यार्थी है क्या वो? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं इनके साथ। यहां तक कि ग्राउंड रिपोर्टर हमारी वहां मौजूद थी, हमें बता दिया गया था कि यहां पर फेस रिकॉग्नाइजेशन वाली वैन तैनात हो गई है। जी हां, जिसके अंदर लोकल पत्रकारों ने, छात्रों ने बताया कि भाई ये तो इजरायली सिस्टम है, पूरा कैमरे से लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को पहचाना जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है। तुम हीरो बन रहे हो, मुंह खोल के, बिना मास्क लगाए, बिना मुंह ढाके मां बहन की गालियां बक रहे हो देश के प्रधानमंत्री को, जो तुम पर लट पिटवा रहा है, जो अपने लोग हिंदुत्व संगठन भेज रहा है तुम्हारे बीच में। और हाँ, बीच में से याद आया कि भाई हर आदमी जो माइक लिए चल रहा है, या जिसके पास माइक आईडी नहीं है, वो नॉर्मल भी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, भाई वो ज़रूरी नहीं है कि वो छात्र हो, भाई वो भी गोदी, जैसे गोदी मीडिया है ना,
वैसे ही गोदी यूट्यूबर्स भी हैं, गोदी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं, सुनो, उनको पूरा सुनो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मन की बात बोलेंगे 3 अच्छी कि मोदी जी को रिजाइन दे देना चाहिए। जब वो देखेंगे जो सबने घेर रखा है हमें, तो मोदी जी को रिजाइन दे देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। और जैसे ही आप सोचेंगे हाँ चलो हमारे अपने, आप इधर उधर हुए, फौरन ये किनारे का हम आजाद गए क्या। गाइस ये देखिए, मोदी जी को गाली बक रहे हैं, ये तो मजे कर रहे हैं, मौज करने आए हैं। ये प्रदर्शन थोड़ी है। हो गया काम। शुरू में जो उन्होंने तारीफ करी थी आपकी, वो डिलीट, एडिट में सिर्फ वही जाएगा जो तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। तो जो एरिया अलाउ किया गया है अब उसके अंदर रहिए। एक दूसरे पर ध्यान दीजिए कि पुलिस के ऊपर कोई लाठी, आप नहीं मारोगे लाठी, आप नहीं मारोगे पत्थर, लेकिन आपके बीच में जो बीजेपी के गुंडे हैं वही मार देंगे। पूरा प्रोटेस्ट बदनाम। तो मोदी जी को गाली मत बकिए, धर्मेंद्र प्रधान को मां बहन की गाली मत बकिए, गंदे फोटोज प्लैकार्ड लेके मत, गाली वाले प्लैकार्ड मत यूज कीजिए, क्योंकि वही यूज किए जाएंगे आपकी जिंदगी खराब करने में। फ्री है भाई मेरी, ये जो भी है, जो आपको राय दे रहा हूं ये फ्री है, और लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। मैं तो 6 साल से तमाम चीज़ें देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरा काम है अपने भाई बहनों को समझाना। समझ में आती है ठीक है, नहीं आती कोई बात नहीं, तिहाड़ में मिल लेना। जय हिंद।